ओके, सो अब हम टॉप सीलिंग का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, TDM के ऊपर है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर, 4.13 एंड 4.14। तो TDM बेस्ड क्वेश्चन अगेन। ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपकी कुछ बुक्स में गलत दिया हुआ है। लेट से आपकी जो गेट एकेडमी की बुक है उसमें भी गलत दिया है, तो प्लीज़ डोंट रेफर दैट बुक फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो 4.13 का आंसर, स्पेशली उसकी बात कर रहा हूँ। 4.13 का सोल्यूशन गलत दिया है कुछ बुक में। तो 4.13 क्या बोल रहा है? द TDM सिस्टम शोन इन फिगर 4.8, ठीक है, तो जो हमने TDM सिस्टम पढ़ा है उसकी बात कर रहा है, इज़ यूज टू मल्टीप्लेक्स द 4 सिग्नल M1, M2, M3, M4। 4 सिग्नल है जिनको हमको TDM करना है, यानी कि टाइम में मल्टीप्लेक्स करना है। क्या क्या सिग्नल है? कॉस ओमेगा नॉट टी, कॉस 0.5 कॉस ओमेगा नॉट टी, कॉस 2 ओमेगा नॉट टी और कॉस 4 ओमेगा नॉट टी। तो लिख लेते हैं M1 कॉस, यहाँ पे ऐसा टेबल फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है। लेट M1, M2, M3, M4 क्या क्या दिया है? कॉस ओमेगा नॉट टी, मैग्नीट्यूड से तो कोई खास मतलब है नहीं, तो 0.5 कॉस ओमेगा नॉट टी, 2 कॉस 2 ओमेगा नॉट टी एंड कॉस 4 ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ये 4 सिग्नल हमको दिए हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है F0, इसकी फ्रीक्वेंसी F0, इसकी फ्रीक्वेंसी 2F0, इसकी फ्रीक्वेंसी 4F0, ठीक है। मिनिमम सैम्पलिंग रेट कितना चाहिए? नाइक्विस्ट रेट कितना होगा? Fs मिनिमम दैट विल बी 2Fm। इसके लिए होगा 2F0, इसके लिए होगा 2F0, इसके लिए होगा 4F0, इसके लिए होगा 8F0, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड इसका होगा। तो ये हमको इतना चीज़ इससे पता चल गया, ये क्वेश्चन में दिया है। नाउ पार्ट ए ऑफ दैट क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ ईच सिग्नल इज सैम्पल्ड एट सेम सैम्पलिंग रेट, कैलकुलेट द मिनिमम सैम्पलिंग रेट Fs। तो अगर मैं चारों सिग्नल को सेम सैम्पलिंग रेट से सैंपल करता हूँ, मतलब इसके लिए भी सैम्पलिंग रेट, इसके लिए सबके लिए सेम रखता हूँ, तो मिनिमम सैम्पलिंग रेट कितना होगा? ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर सिंप्लिसिटी, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम लोग क्या करते हैं, F0 की वैल्यू को कुछ देर के लिए मान लो 1, सिंपल। तो 1 अगर मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये 2 और ये 4 हर्ट्स। तो 1 हर्ट्स, 1 हर्ट्स, 2 हर्ट्स, 4 हर्ट्स, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। मतलब इसके लिए पर सेकंड सैंपल्स कितना होगा? इसके लिए 2 सैंपल्स, इसके लिए 2 सैंपल्स, इसके लिए 4 सैंपल, इसके लिए 8 सैंपल। यानी कि अगर अच्छे से सैंपल करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड कितना चाहिए? पहले के लिए 2 सैंपल चाहिए 1 सेकंड में, दूसरे के लिए 2 सैंपल, तीसरे के लिए 4 सैंपल और चौथे के लिए 8 सैंपल पर सेकंड चाहिए। अगर इससे कम नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड लूँगा रिस्पेक्टिव सिग्नल का, तो वो सिग्नल रिकवर नहीं हो पाएगा। तो अब आप मेरे बताइए कि चारों सिग्नल को अगर मेरे को सेम सैम्पलिंग रेट से सैंपल करना है तो मिनिमम सैम्पलिंग रेट क्या होना चाहिए? ठीक है, सो अगर मैं मान लो 2 सैंपल्स पर सेकंड रखता हूँ Fs की वैल्यू, तो मतलब वो सभी सिग्नल का 2-2 सैंपल लेगा 1 सेकंड में। इसका भी 2 सैंपल, इसका भी 2 सैंपल, इसका भी 2 सैंपल और इसका भी 2 सैंपल। तो इसके लिए तो ठीक रहेगा क्योंकि इसके लिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट कितना चाहिए? 2। इसके लिए भी ठीक रहेगा, इसके लिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट रहेगा 2। इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके लिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट चाहिए 4, इसके लिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट चाहिए 8। तो मैं 2 नहीं रख सकता Fs की वैल्यू, इट इज़ 2F0, ठीक है। अब Fs की वैल्यू अगर मैं 8F0 रखूँ, देखो 8F0 सैंपल पर सेकेंड, तो अभी हमने F0 को 1 लिया हुआ है, तो मान लो 8 सैंपल पर सेकंड लेता हूँ मैं। तो 8 सैंपल पर सेकंड रखूँगा, तो देखो 8 सैंपल पर सेकंड लूँगा तो पहले सिग्नल का कितना सैंपल लेगा? 8, दूसरे सिग्नल का कितना सैंपल लेगा? 8, तीसरे का भी 8 और चौथे का भी 8, सभी सिग्नल का 8 सैंपल लेगा। अगर मैं सैंपल रेट रखता हूँ, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखता हूँ 8 सैंपल पर सेकेंड, यानी कि 8F0, ठीक है। उस कंडीशन में इसका 8 सैंपल, इसका 8 सैंपल, इसका 8 और इसका 8, तो सबका 8 आ गया। तो क्या मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो देखो 8 2 से ज़्यादा है, मेरे को इसका कितना चाहिए था? 2 सैंपल पर सेकंड, मैं ले कितना रहा हूँ? 8 सैंपल पर सेकंड, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब ये सिग्नल रिकवर हो जाएगा अच्छे से। सेम इसके लिए भी देखो,
इसके लिए भी 2 सैंपल पर सेकंड चाहिए M2 के लिए, मैं ले कितना रहा हूँ इसका 8 सैंपल ले रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से रिकवर हो जाएगा सिग्नल। इसके लिए 4 सैंपल पर सेकंड चाहिए, मैं कितना ले रहा हूँ 8 सैंपल ले रहा हूँ, इसके लिए भी सिग्नल अच्छे से रिकवर हो जाएगा। इसके लिए 8 सैंपल पर सेकंड रिक्वायरमेंट है, मैं कितना सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लिया हूँ 8 सैंपल पर सेकंड। तो अगर मैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8f0 रखता हूँ तो चारों सिग्नल प्रॉपरली रिकवर हो जाएंगे और चारों सिग्नल की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो पहले का आंसर होगा 8f0। इफ ईच सिग्नल इज सैंपल एट सेम सैम्पलिंग रेट कैलकुलेट द मिनिमम सैम्पलिंग रेट। तो चारों सिग्नल को सेम सैम्पलिंग रेट से सैंपल करने के लिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट होना चाहिए 8f0। ओके, दैट इज पार्ट ए। नाउ पार्ट बी, डिजाइन व्हाट इज द कम्यूटेटर स्पीड इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो कम्यूटेटर स्पीड क्या होगा, जो सैम्पलिंग रेट होता है ना वही मेरा कम्यूटेटर का स्पीड होता है। तो कम्यूटेटर का स्पीड होगा 8f0 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। चारों सिग्नल M1 M2 एक एक बार आएंगे, सभी सिग्नल का एक बार जब घूमेगा ये एक एक सैंपल लेगा, इस तरीके से 1 सेकंड में ये 8 बार घूमेगा, तो ये सब सिग्नल का 8 सैंपल लेगा, ठीक है। पहले सिग्नल का 8 सैंपल, दूसरे का 8, तीसरे का 8 और चौथे का 8, तो इस बार ये सभी का 8 सैंपल पर सेकंड लेगा। तो इसकी कम्यूटेटर की स्पीड होगी 8 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 8 RPS। थर्ड पार्ट बोल रहा है सी, डिजाइन अ कम्यूटेटर विच विल अलाउ ईच ऑफ द 4 सिग्नल टू बी सैंपल्ड एट अ रेट फास्टर देन इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर द इंडिविजुअल सिग्नल। सो अगर इसकी कम्यूटेटर की स्पीड में 8f0 रखता हूँ तो मतलब क्या कर रहा है, ये पहले सिग्नल का 8 सैंपल पर सेकंड ले रहा है, दूसरे सिग्नल का 8 सैंपल पर सेकंड, तीसरे का भी 8 सिग्नल सैंपल पर सेकंड और चौथे का भी 8 सैंपल पर सेकंड। ये चारों सिग्नल का 8 सैंपल पर सेकंड ले रहा है। सो देखते हैं तीसरा वाला कंडीशन फॉल होता है कि नहीं होता। क्या बोलता है वो, कम्यूटेटर की ऐसी स्पीड रखो कि जिससे कि सभी सिग्नल का जो मिनिमम सैम्पलिंग रेट है उससे ज़्यादा सैंपल्स मेरे को प्रोवाइड करे। तो सबके लिए वो कितने कितने सैंपल प्रोवाइड कर रहा है, 8 सैंपल। पहले के लिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट कितना है 2, ले कितने रहे हम लोग 8, तो इसके लिए तो 8f0 रखेंगे तो ठीक है। दूसरे के लिए भी 2 सैंपल्स है पर सेकंड मिनिमम, लेकिन हम लोग ले रहे हैं 8, तो ये क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहा है। चौथे के लिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट है 4, हम लोग कितना ले रहे हैं 8 सैंपल पर सेकंड, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। एंड बट आखिरी के लिए देखो, आखिरी के लिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट कितना है 8 सैंपल पर सेकंड, और हम लोग ले कितना रहे कम्यूटेटर की स्पीड 8 सैंपल पर सेकंड। वो घूम ही रहा है 8 बार 1 सेकंड में, तो 8 सैंपल ले रहा है 1 सेकंड में, तो ये चौथे के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, मिनिमम सैम्पलिंग रेट से ज़्यादा होना चाहिए। तो कम्यूटेटर की स्पीड 8f0 से ज़्यादा होगी पार्ट सी के लिए। तो पहले का आंसर है 8f0, दूसरे का आंसर भी 8f0 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तीसरे का आंसर है स्पीड ऑफ द कम्यूटेटर शुड बी ग्रेटर देन 8f0 पर सेकंड, दिस विल बी सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो पार्ट ए का आंसर है 8f0, ठीक है। पार्ट बी का आंसर है 8f0 रिवोल्यूशन पर सेकंड। पार्ट सी का आंसर है स्पीड ऑफ द कम्यूटेटर शुड बी ग्रेटर देन 8f0 रिवोल्यूशन पर सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इसके ABC के आंसर है। ओके, सो ये क्वेश्चन हुआ आपका 4.13। अब मैं बता देता हूँ कि गलती क्या किया है गाइड वालों ने। जो गाइड वाले ने क्या किया है, उसने 2f0 सैंपल पर सेकंड, कम्यूटेटर की स्पीड जो है 2f0 रख दिया है ताकि सभी उसको नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से सेटिस्फाई हो जाए, जबकि वो आंसर सही नहीं है। तो 4.14 आते हैं। इसमें मेरे को 3 सिग्नल दिया है M1 M2 M3। 3 सिग्नल M1 M2 M3 आर टू बी मल्टीप्लेक्स। M1 and M2 have 50 kHz bandwidth and M3 has 10 kHz bandwidth. Design a commutator so that each of the signal is sampled at its Nyquist rate. So मेरे को 3 सिग्नल दिया है, 4.14 में आता हूँ मैं। 4.14 के अंदर मेरे को 3 सिग्नल है M1 M2 M3, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी 15 kHz है, इसकी 50 है, इसकी 10 kHz है। इसके लिए मेरे को कम्यूटेटर सिस्टम डिज़ाइन करना है ताकि वो तीनों सिग्नल को उसके नाइक्विस्ट रेट से मेरे को सैंपल करके दे। सो एफ एस मिनिमम क्या होगा, इसके लिए एफ एस मिनिमम होगा
2FM यानी कि 100 किलोहर्ट्ज़, इसके लिए भी 100 किलोहर्ट्ज़, इसके लिए नाइक्विस्ट रेट होगा 20 किलोहर्ट्ज़। एफएस मिनिमम को नाइक्विस्ट रेट बोलते हैं 2FM को, ठीक है। तो इसके लिए नाइक्विस्ट रेट है 20 किलोहर्ट्ज़, इसके लिए 100 किलोहर्ट्ज़, इसके लिए 100 किलोहर्ट्ज़। सो देखिए मैं कम्यूटेटर सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे को एक इस टाइप का सिस्टम डिज़ाइन करना है जो कि तीनों सिग्नल को उसके नाइक्विस्ट रेट से सैंपल करके दे। मतलब तीनों सिग्नल का 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स इस टाइप से रखे, ठीक है, कि एक का 100, दूसरे का 100, तीसरे का 20। अभी किलोहर्ट्ज़ को भूल जाओ। तो मेरे को पहले सिग्नल का 100 सैंपल चाहिए 1 सेकंड में, दूसरे सिग्नल का 100 सैंपल आना चाहिए, और तीसरे सिग्नल का 20 सैंपल 1 सेकंड के अंदर आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में जो सबसे मिनिमम होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सभी सिग्नल को उसके नाइक्विस्ट रेट से सैंपल करना है, उसके लिए कम्यूटेटर सिस्टम डिजाइन करना है, तो जो सबसे मिनिमम होता है एफएस, जैसे इन तीनों में सबसे कम 20 किलोहर्ट्ज़ है, वही कम्यूटेटर की स्पीड रख देते हैं। तो कम्यूटेटर की स्पीड हो जाएगी 20 किलो रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, 20K रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 20,000 रिवोल्यूशन करेगा 1 सेकेंड में। तो उसलिए M1 रखूँगा 1, ठीक है, M2 रखूँगा 1, फिर M1, फिर M2, फिर M1, फिर M2, इस टाइप से। पाँच बार M1, 5 बार M2 और 1 बार M3। 5 बार M1, 5 बार M2 और 1 बार M3। तो क्या होगा, जब ये एक चक्कर करेगा, ये जो कम्यूटेटर है जब एक चक्कर पूरा करेगा तो M1 का 5 सैंपल लेगा, M2 का 5 सैंपल लेगा, M3 का 1 सैंपल लेगा एक चक्कर में, 1 राउंड जब कंप्लीट करेगा। इसी टाइप से ये एक राउंड में 20 चक्कर कर रहा है। अभी किलो को भूल जाते हैं, एक राउंड में ये 20 चक्कर करता है, 1 सेकंड में ये 20 चक्कर करता है। तो एक राउंड करता है तो इसके 5, इसके 5, इसके 1, और जब ये 20 बार चक्कर करेगा तो M1 के 100, M2 के 100 और M3 के 20 सैंपल ये आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। इस टाइप से सभी सिग्नल उसके अपने नाइक्विस्ट रेट से सैंपल हो जाएंगे। तो ये सिस्टम रहेगा आपका 4.14 का, ठीक है।